इसको मैंने सोचा था 2 पेन के एग्जाम्पल से आपको समझाने का। तो मेरे पास 2 पेन है, एक पेन ये हो गया, एक कलम ये हो गया। एक बच्चे ने ये कलम उठाई अपने जीवन में, उसने लिखना शुरू किया, उसने कुछ सवाल लगाए, कुछ जवाब लिखे, कुछ बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाए, लिखता चला गया, लिखता चला गया। एक समय के बाद इसकी स्याही खत्म हो गई। पर शायद उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माँ बाप इतने संपन्न थे कि इसमें बार बार वो कि इसमें बार बार या तो वो स्याही भर देते थे या उसको लाके एक नया पेन दे देते थे, वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकता था। एक और कलम है, एक दूसरे बच्चे के हाथ में मैंने दी, उसने भी कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिखे, कुछ डायग्राम्स बनाए। समय के साथ साथ उसकी भी स्याही खत्म हो गई। पर शायद घर में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें वो वापस स्याही भर पाए। ऐसे में बच्चा क्या करता है? ऐसे में बच्चा निकल जाता है अपनी जंग में कि मैं इस स्याही का इंतजाम खुद से करूंगा। फिर निकलता है सनी जैसा कोई बच्चा जो रोड पे जाके समोसा बेचता है। फिर निकलता है कोई ऐसा बच्चा जो रोड पे मोमोज बेचता है। फिर निकलता है कोई उमर से जैसा घर घर जाके पेंट करता है। पर अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि इस जिम्मेदारियों के बोझ में इनके हाथ से एक दिन में ये कलम छूट जाता है और इस इंसान का सवाल और इस इंसान के सपने सब अधूरे रह जाते हैं। आप देखो फिजिक्स वाला की कोर फिलॉसफी, चाहे हमने ऑनलाइन किया चाहे ऑफलाइन किया, हमारी कोर फिलॉसफी यही रही है कि किसी भी बच्चे के कलम की स्याही खत्म ना हो। और उसके लिए हम, क्योंकि मेरे ख्याल से ना ये फिजिकल बच्चों से मिलना, मुलाकात होना, इससे ज्यादा और ज्यादा फीलिंग बढ़ती जा रही है। वो है यार, वो ओवरऑल पूरे अंदर अब ऐसा है, वो प्यार तो मेरे अंदर भी है। बस कुछ कमेंट्स देख के कभी कभी प्यार थोड़ा कम होता है, फिर मैं बच्चा समझ के सोचता हूं कोई बात नहीं। मुझे बहुत 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 ज्यादा बच्चों से प्यार है। कई बार रात रात में भी ये सोच के मैं इमोशनल हो जाता हूं कि अगर क्या है ना यार, देखो ऑनलाइन में आज देखे तो 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है। अब सब तक एग्जैक्ट वैसी एजुकेशन पहुंचे भी बहुत डिफिकल्ट। तो मुझे हमेशा लगता है कि यार कहीं ऐसा गलत हो रहा होगा, उसमें मैं कहीं मैं उसका कारण तो नहीं हो गया हूं। कोई बच्चा जब कोई गलत कदम उठाता है तब सोचो मुझे कैसा फील होता होगा। वो बहुत टफ सिचुएशन है वो। और जिस तरह के मीडिया में आर्टिकल्स लिखते हैं, अब वो पर्सनली मेरे को बहुत अजीब लगता है कि क्या मैं कहीं इसका कारण तो नहीं हूं। वो मेरे लिए एक जिंदगी में प्रॉब्लम बन रही है। उसको सॉल्व करने के लिए पूरी प्रेरणा हमारी हेल्पलाइन नंबर है, तो प्रेरणा हेल्पलाइन को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूं, पूरा एम्पावर कर रहा हूं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है काउंसलिंग का, उसके उनके साथ काम कर रहे हैं। ये डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ जो बच्चों की है, ये मुझे एक प्रॉब्लम लगता है। और कहीं ना कहीं रात में सोते वक्त मुझे वो एक चीज परेशान करती है कि कहीं मैं भी तो इसी कहानी की, इसमें एक्सेप्ट क्या करना। आप देखो कोई भी एक बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी होता है इंसिडेंट, सबसे पहले कोचिंग का नाम साफ करना होता है कि कोचिंग का इसमें कोई हाथ नहीं, भाई कोचिंग इसमें इन्वॉल्व। अरे है इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व है, बच्चा कर रहा है, जिम्मेदारी तो हमारी ही है। तो मेरे ना वहां पे मेरे को एक लगता है वो एक प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में बड़ी है, वो मैं सॉल्व करना चाहता हूं। खैर चलो इतना सीरियस नहीं करते हैं, आज सेलिब्रेशन का दिन है, सेलिब्रेट करते हैं।